इंटर कॉलेज चंबी सुल्तानपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम समाकलन की विधियों के अंतर्गत प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का अध्ययन करेंगे। 3 मानक समाकल इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² with respect to x equal to sin इनवर्स x अपान a प्लस c। दूसरा मानक समाकल इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² with respect to x equal to 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। तीसरा मानक समाकल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × √x² - a² with respect to x equal to 1/a sec इनवर्स x अपान a प्लस c। इन सभी प्रश्नों का प्रूफ हम 2 विधियों से पढ़ेंगे। आइए पहले मानक समाकल को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² with respect to x माना x इक्वल टू 80। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ x इक्वल टू d dx ऑफ 80। d dx ऑफ x इक्वल टू 1। a कांस्टेंट हो गया, इसको आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के पहले लिखेंगे इनटू dt बाई dx लाइक दैट dx इक्वल टू a dt। अतः इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² with respect to x equal to 1/√a²। x की वैल्यू आप पुट करेंगे x इक्वल टू 80 तो x² इक्वल टू हो जाएगा a² t²। dx की वैल्यू a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dt अपॉन √, यहाँ से a² कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 - t² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन a इंटू √1 - t² विथ रिस्पेक्ट टू t। a से a कैंसिल हो गया और ये आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t² विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू साइन इनवर्स t प्लस c। मानक समाकल आपको पहले पढ़ाया गया है। अब आप t की वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं t इक्वल टू x अपान a तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। दूसरी विधि से भी इसका प्रूफ आप कर सकते हैं। द्वितीय विधि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² विथ रिस्पेक्ट टू x माना x इक्वल टू a sin थीटा। आपको प्रतिलोम त्रिकोण विधि फलन में यह बताया गया अगर फंक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में a² - x² का रूप मिलता है तो आप x इक्वल टू a sin थीटा प्रतिस्थापित करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ x इक्वल टू d dx ऑफ a sin थीटा। d dx ऑफ x इक्वल टू 1, a कांस्टेंट हो गया और d dx ऑफ sin थीटा इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा d थीटा बाई dx लाइक दैट dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। अब मान रखेंगे अतः इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा
डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर का अपन कर लेंगे तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो गया अपॉन इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा अपॉन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये भी प्रूफ बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू आप प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ से पहले आप साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और भी उदाहरण आपको बुक में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 टू पावर 2 माइनस एक्स टू पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको जो मिला है उसी का रूप हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन। यहाँ से ये सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इसको आप ये तो डायरेक्टली आपको अगर आपको फार्मूला याद है तो इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आप इसको प्रतिस्थापित भी करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे फार्मूले पर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका भी प्रूफ आप दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि माना x इक्वल टू ए टी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए टी, डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, ए अचर हो गया, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू डी डी एक्स ऑफ t implied that dx equal to a dt। अब मान आप रख सकते हैं अतः इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू dx की वैल्यू होगी a dt अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए से ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए कांस्टेंट हो गया, इसको आप इंटीग्रेशन साइन के पहले लिखेंगे क्योंकि ये भी आपको बताई गई इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये मानक समाकल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। Similarly, integration of 1 upon 1 plus t square with respect to t equal to tan inverse t plus c। t का मान रख देंगे, t का मान यहाँ से आप रखेंगे t equal to x upon a, 1 upon a tan inverse x upon a plus c। द्वितीय विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब पढ़ाया गया था तो उसमें ये बताया गया था कहीं भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप मिलता है तो आप x इक्वल टू ए tan थीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, माना x इक्वल टू ए tan थीटा, दोनों पक्षों का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए टेन थीटा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ए कांस्टेंट हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा इम्प्लाई दैट 1 इक्वल टू a, इसको आप पहले व्यवस्थित करते हैं डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि टेन थीटा थीटा का फंक्शन है, आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट आप कर देंगे तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यू प्राप्त करनी है तो आप व्यवस्थित कर लेंगे a डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे लाइक दैट डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप मान रख देंगे आता इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर का हम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से लिखा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ए से ई कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन के पहले लिख लेंगे, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू आप प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 टू पावर 2 प्लस एक्स टू पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही मानक रूप मिल गया। अब आप इसको लिखेंगे 1, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए की वैल्यू 2 है तो आपको मिल गया 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। और भी क्वेश्चन आप अपने आप बना भी सकते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 टू पावर 2 प्लस एक्स टू पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये मानक रूप में है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू अंडर रूट 5, 1 अपॉन अंडर रूट 5 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस। आइए तीसरे मानक रूप पर चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माना x इक्वल टू 80, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 80 इम्प्लाइड है डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, a कांस्टेंट हो गया, a इंटू डी डी एक्स ऑफ t इम्प्लाइड है डी एक्स इक्वल टू a dt। अब बात रखेंगे आता इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू dx की वैल्यू a dt अपान अंडर रूट x की वैल्यू a t x इक्वल टू a t वाले अपान अंडर रूट x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt अपान यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, ये पहले से तो a स्क्वायर t इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 ए से ही कैंसिल हो गया, हर में ए बच रहा है तो आप इसको इंटीग्रेशन साइन के पहले लिखेंगे तो 1/a कंटेंट हो गया, ये इंटीग्रेशन साइन के इसको बाहर लिख लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये मानक समाकल आपको पहले से बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर देंगे, टी की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स अपान है, इसको भी आप द्वितीय विधि से प्रूव कर सकते हैं। टी की वैल्यू एक्स अपान है तो आपको मिल गया 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान है प्लस सी। द्वितीय विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माना x इक्वल टू ए सेक थीटा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए सेक थीटा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसको व्यवस्थित करेंगे a इंटू डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इम्प्लाई दैट 1 a डी डी एक्स ऑफ सेक थीटा का डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इम्प्लाई दैट डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब मान आप रख देंगे आता इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर with respect to x equal to integration of dx की वैल्यू a sec theta into tan theta d theta अपान x की वैल्यू a sec theta into अंडर रूट x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec theta टू tan थीटा डी थीटा अपान यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आप निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, या आइडेंटिटी से ही tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए से ही कैंसिल सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल tan थीटा से tan थीटा कैंसिल 1/a कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 1/a थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ से मान निकालेंगे सेक थीटा इक्वल टू एक्स अपान ए, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपान 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी।
ये तीनों फार्मूले मानक रूप ही हैं, केवल परिवर्तित रूप है, प्रतिस्थापित करने पर ये मानक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में इसके आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/a। ए की वैल्यू का कंपेयर करेंगे, 2 है 1/2 सेक इनवर्स x/2 प्लस c। थैंक यू। ये गया है ना सर।